दिवाली के मौके पर सरकार ने अवाम को दिया बड़ा तोहफा। आज से पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपए हुआ सस्ता। पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए कम की गई एक्साइज ड्यूटी। अवाम ने सरकार के फैसले का किया खैर मकदम। कोविड के खिलाफ भारत की जंग हुई मजबूत। भारत के अपने देसी टीके कोवैक्सीन को आलमी सेहत तंजीम ने दी मंजूरी। वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की फहरिस्त में किया शामिल। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने WHO का अदा किया शुक्रिया। कहा ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली। मुल्क आज मना रहा है दिवाली का त्यौहार। वजीर आजम, सदर जमहूरिया और नायब सदर ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। कोरोना ज़ाब्तों के दौरान मुल्क भर में दिवाली की धूम। ICC T20 आलमी कप में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से दी शिकस्त। भारत ने दिया था 211 रन का हदफ। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 144 रन ही बना सकी। और राहुल द्रविड़ होंगे भारतीय मर्द क्रिकेट टीम के अगले कोच। BCCI ने किया ऐलान। T20 आलमी कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज से संभालेंगे कामकाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और आप सभी नाज़रीन को दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। बुलेटिन पर नजर डालते हैं, जहां दिवाली से एक दिन कबल मरकजी हुकूमत ने अवाम को बड़ा तोहफा दिया है। मरकज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके अवाम को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई है। नई कीमतें कल से नाफिज हो गई हैं। गुज़िश्ता कुछ दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा था। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत 9 रियासतों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। कीमतों में कमी कल निफ्स जब से नाफिज हो गई है। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा ने मरकज के जरिए दी गई राहत के अलावा दोनों ईंधन की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर की कमी की है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में पेट्रोल पर वैट 2 रुपए फी लीटर कम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि रियासत जल्द ही पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालिया महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में आलमी सतह पर उछाल देखा गया है। नतीजतन हालिया हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। और मरकजी सरकार के जरिए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम करने पर अहले वतन ने खुशी का इजहार किया है। दिवाली के दिन थोड़ा पेट्रोल का भाव कम हुआ, उससे थोड़ी तो खुशी मिली है। मुझे तो मालूम नहीं था कि कम हुआ, अभी इधर आके मुझे समझे तो फिर बहुत खुशी हुई है। दिवाली के दिन अच्छा तोहफा मिला है। थोड़ा सा दिलासा मिल गया है दिवाली के इसमें, घूमना फिरना गाड़ी से सब ट्रैवलिंग होता है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी आज मीटर देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। दिवाली का ये सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए गिफ्ट है और उसका हम अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। वहीं एक और खुशी की खबर में आलमी सेहत तंजीम ने कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने WHO पर जोर दिया था कि वो कोवैक्सीन की इजाजत दें। उन्होंने कहा था कि भारत 2022 तक कोविड के टीके की 5 अरब खुराकें तैयार कर लेगा। WHO के तकनीकी मुशावरती ग्रुप की कल हुई मीटिंग में यह सिफारिश की गई कि कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट EUL का दर्जा दे दिया जाए। आलमी सेहत तंजीम की कमेटी ने पिछले हफ्ते हैदराबाद में कायम इस फर्म से कुछ और वजाहतें तलब की थीं। वैक्सीन कोवैक्सीन का जायजा आलमी सेहत तंजीम के टीकाकारी के माहिरीन की अहम मुशावरती ग्रुप ने भी लिया। उसने इसकी 2 खुराकों पर मबनी इस्तेमाल की सिफारिश की और 2 खुराकों के बीच में 4 हफ्ते के वक्फे नीज 18 साल की उम्र या इससे ज्यादा के सभी अफराद के लिए इसकी सिफारिश की गई। WHO ने कई ट्वीट्स पैगामात में कहा है कि वैक्सीन कोवैक्सीन
कोविड-19 की रोकथाम के लिए WHO की जानिब से मंजूर किए गए टीकों के पोर्टफोलियो में एक इजाफा है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा कि कोवैक्सीन EUL इंतहाई मौसर तिब्बी आलात की दस्तयाबी को तौसी देता है जिससे कोविड-19 का खात्मा हो सकता है। कोवैक्सीन उन 6 टीकों में से एक है जिसे भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिली है और इसे मुल्क गिर टीकाकारी के प्रोग्राम में कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब बात करते हैं दिवाली की, जहां मुल्क भर में आज दिवाली का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के अवाम को दिवाली के मौके पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि दिवाली के मौके पर मैं मुल्क के सभी अवाम और गैर मुल्कों में बसे सभी भारतीयों को नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद देता हूँ। दिवाली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत का त्यौहार है। भारत में ये त्यौहार मुख्तलिफ तबकों के दरमियान मुख्तलिफ अकायद की पैरवी करते हुए बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और दिवाली का ये खुशी भरा मौका आपसी मोहब्बत, भाईचारे और दोस्ती का पैगाम देता है। हकीकत में ये त्यौहार हमारी खुशहाली और खुशियों को, मालो दौलत को एक दूसरे के साथ बांटने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। आइए हम सब मिलकर इस मकबूल त्यौहार को सिर्फ साफ सुथरा और महफूज तरीके से मनाएं और माहौल की हिफाजत में ताउन देने का अज़्म करें। वहीं नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दिवाली पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जिंदगी में रोशनी, हम आहंगी और खुशहाली लेकर आने वाला ये त्यौहार हमारी जिंदगी को मजीद खुशहाल बनाने के लिए एक नया जोश और जज्बा पैदा करे और हमारे आसपास के लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिवाली के मुबारक मौके पर मुल्क के शहरियों को दिली मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि रोशनी का ये त्यौहार आप सब की ज़िंदगी में अमनो आतिशी, खुशहाली और जोशो बख्तगी का सबब बने। सरयू घाट हो, दिवाली का मौका हो और अयोध्या शहर हो, ऐसे में चिरागों से उठने वाली रोशनी कैसा हुस्न बिखेरेगी, इसका तसव्वुर करके ही दिल झूम उठता है। लेकिन ये महज एक तसव्वुर ही नहीं रहा, बल्कि अयोध्या में 12 लाख चिराग जलाकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी है कि पलक झुकाए बिना देखते रहो। 7 पुरियों में से ये है एक पुरी अयोध्या। दिवाली की माक़बल शाम पर अयोध्या में कुल 12 लाख दिए जलाए गए। 9 लाख दियों से सरयू के 32 घाट और 3 लाख दियों से शहर की खूबसूरती देखते ही बनी। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या गोया भगवान श्री राम की आमद पर झूम रही हो। ऐसी चमक, ऐसा मंजर जो तसव्वुर से परे हो, बेमिसाल और बेनजीर। वर्ष पहले जब अयोध्या के बारे में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन पर यह आयोजन नहीं हो रहा था। तब हमारी सरकार ने तय किया कि नहीं, अगर अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था, और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। 12 लाख दीपाएं उनको दिया, उनको जलाकर दीपमाला पूरा जगत को प्रकाशित कर रही हैं। यह केवल एक विश्व रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि पूरा विश्व को भगवान श्री राम की मर्यादा का यह संदेश है। सरयू के साहिल पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी, सतरंगी आसमान, गोया पूरा समा सहरजदा। लेजर की किरणें जब आसमान में अटखेलियां करने उतरी तो चमक का ऐसा माहौल बना जिसकी आगोश में समा जाने का मन करे। जश्न चरागा का ये रूप देख गोया सब कह रहे हों कि इस रात की कभी सुबह न हो। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव से पहले श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का किरदार निभा रहे फनकारों का अकीदत के साथ खैर मकदम किया और अलामती तिलकोत्सव के इनकाद में शिरकत की।
उन्होंने इस दौरान अयोध्या की तरक्की के लिए 661 करोड़ रुपए के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि मुल्क की जमहूरियत की ही ताकत है कि श्री राम भक्तों के आगे सभी ताकतें झुक गई हैं। आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। दिवाली से पहले जगमगाती अयोध्या भारतीय तहजीब और सकाफत और अकीदत की बेमिसाल छटा बिखेर रही थी। वहीं एक अज़्म भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उसूल और अक़दार को अपनाकर राम की ये सरजमीन सभी की इज्जत और एहतराम, इंसाफ और सच्चाई के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। अयोध्या से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिवाली के त्यौहार की मुल्क और दुनिया में धूम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के देसी दियों की रोशनी से जगमग दीप उत्सव के तस्वुर के पैगाम के साथ माहौल दोस्त दिवाली मनाने के मसले पर बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी सुनील देवधर से बात की हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के आस्था और विश्वास का प्रतीक दीपोत्सव यानी दिवाली का त्योहार खुशहाली, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। क्या है इस दिवस के मनाने के मायने और इसका धार्मिक और आस्तिक महत्व, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर जी। आइए बात करते हैं। दीपावली का त्यौहार खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, किस तरह हम देखते हैं दीपोत्सव के पर्व को? देखिए, अंधेरे के ऊपर उजाले का विजय, इसलिए अमावस्या का दिवस रहता है और करोड़ों दिए जलाकर हमारा भारत जो है ये त्यौहार मनाता है। हम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश इस दिवाली के माध्यम से देते हैं। चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें संदेश दिया है कि हमें गरीब की तरफ जाना है, अंत्योदय का विचार जो हमारे पार्टी का विचार है, उस आधार पर मोदी जी की सरकार चल रही है और सारी गरीब कल्याण की योजनाएं भी उसी का परिचायक है। और ख़ास करके ये जो दिए है ये स्थानिक उत्पादन है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि इस दिवाली को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें और उन व्यक्तियों के चेहरों पर खुशी लाए जो मिट्टी से दिए बनाते हैं और घर और संसार के साथ देश को रोशन करके वैश्विक स्तर पर उजाले का काम करते हैं। आपने भी ये मिट्टी के दिए जलाए हैं, क्या संदेश देंगे? जो ऐसे आर्टिजन्स है जो बहुत सुंदर कलाकृति करके सड़कों पर बेचते हैं, ऐसे गरीबों के पास जाकर हमने वहाँ पर खरीदी करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। दीपावली का पर्व न केवल शांति और समृद्धि का पर्व है, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय के रूप में एक संदेश देने का पर्व है। इसलिए निश्चित तौर पर इस दिवाली पर आप स्वदेशी दिए जलाकर समरसता का उजाला देश और दुनिया में करें और समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और क्या आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में 400 साल कब्ल किस तरह के पटाखे बनते थे? और क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के पटाखे कैसे बनते हैं? ये सवाल इसलिए है कि क्योंकि हम आपको आज ऐसा ही कुछ अनोखा दिखा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सैकड़ों साल पुरानी रिवायत फिर सामने आई है। यहाँ एक एनजीओ की मदद से कुम्हारों को जैसे नई जिंदगी मिल गई है और वो मिट्टी से रिवायती पटाखे बना रहे हैं। वडोदरा में 400 साल पहले ये देसी पटाखे बनते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसे पटाखे बनने बंद हो गए क्योंकि दिखने में खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड कहे जाने वाले पटाखों के साथ चाइनीज पटाखे बाजार में आ गए। नतीजा ये हुआ कि कुम्हारों की देसी पटाखे बनाने की लागत ज्यादा आने लगी और फरोख्त कम होने लगी। इसके सबब देसी पटाखों का काम पिछले 20 से 25 सालों से बंद हो गया था। अब वडोदरा के एक एनजीओ सरबराह परिवार फाउंडेशन ने देसी मिट्टी के पटाखों का काम फिर से शुरू करवाया है। इसके पीछे मकसद ये था कि मुकामी लोगों को रोजगार मिले और प्योर पटाखे त्योहारों पर लोगों को मिले। उसमें विशेषता ये है कि कोठी जो बनी है मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ से लोकल कुम्हार के पास हमने मिट्टी से ये पूरी कोठी बनाई है। उसमें देसी दारूखाना भरा हुआ है और साथ में जो वही चकड़ी है, जो जमीन पे वो चकड़ी है, वो हमने कागज से बनाई है और हाथ एक चकड़ी है वो बांस से बनी हुई है।
यानी कि हमारा ये सोचना है कि लोकल कारीगरों को नई रोजगारी एक खड़ी हुई है। वडोदरा के फतेहपुर कुम्हारवाड़ा में इसके कारीगर रहते हैं जो मिट्टी के देसी पटाखे बनाने में काफी माहिर हैं। ये लोग अनार, चक्री, फुलझड़ी, रोशनी जैसे देसी पटाखे फिर से बनाने लगे हैं। अपने अजदाद के काम को दोबारा शुरू करने में इन्हें काफी खुशी मिल रही है। दिवाली पर कुछ कमाई का मौका भी मिल गया है। 400 बरस पहले का काम है। कोठी बनाते थे हमारे जो बुजुर्ग होते थे, बुढ़े लोग, वही बनाते थे पहले कोठियाँ। इसके पहले सब चले गए, छोटे छोटे बच्चे सब सीख के बनाते थे लोग। ठीक है, जो कोठी है ना, अपने जो जमीन पे रखे सिलगाते हैं ना, ऐसे हाथ में फोड़े ना तो कुछ होने वाला नहीं है। एनजीओ ने इनसे पटाखे बनवाकर वडोदरा में देसी पटाखों के नाम से स्टोर लगाया है, जहां इनकी फरोख्त की जा रही है। इनका कहना है कि बाजार में मिलने वाले आम पटाखों से ये देसी पटाखे ज्यादा महफूज और माहौलियात के मुताबिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो बेलारूस का एक कार्गो जहाज रूस के साइबेरिया में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। रूस के हवाबाजी से मुतालिक हुक्काम ने कहा है कि तैयारा मौसम खराब होने की वजह से एक चक्कर पूरा कर रहा था। रडार से गायब होने के बाद तैयारे से राब्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। बेलारूस हुक्काम के मुताबिक जहाज पर 3 बेलारूसी, 2 रूसी, 2 यूक्रेनियन थे जिनकी मौत हो गई थी। वीडियो फुटेज में राहत अमले को बर्फीली सूरत हाल में आग बुझाने के लिए सख्त मशक्कत करते हुए भी देखा जा सकता है। इस दरमियान इलाकाई रूसी तहकीकाती कमेटी ने नकलो हमल की हिफाजत से मुतालिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में एक मुजरिमाना मामला भी दर्ज किया है। और मुहाजिरीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने मौसम सरमा के पेश नज़र कोयला तकसीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने काबुल के लिए राहती सामान की फराहमी शुरू कर दी है ताकि सैकड़ों हज़ार नक़ल मकानी करने वाले अफ़गानी बाशिंदों को शदीद सर्दी में मदद मिल सके। एक चार्टर्ड तैयारा मंगल के रोज़ काबुल पहुंच चुका है। 2 दीगर तैयारे इस हफ्ते के आखिर तक इमदादी अशिया के साथ पहुंचेंगे। UNHRC ने कहा है कि वो इस साल के आखिर तक तकरीबन 50,000 अफ़गानी बाशिंदे लौटने वालों और मकामी बरादरियों को मौसम सरमा में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसने इस साल 18 मिलियन अफ़गान बाशिंदों को पनाहगाह, ग़िज़ा, कंबल और स्टोव देकर मदद की है। अमेरिका ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन देना शुरू कर दी है। मंगल को अमेरिका के बीमारी कंट्रोल और रोकथाम के इदारे ने इस उम्र के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के मुनासिब इस्तेमाल की सिफारिश की है। बुध को शुरुआती तौर पर 15 मिलियन शॉट्स से ही फराहम होंगे। आइंदा हफ्ते से अमेरिका के बच्चों की बीमारी के सेंटर, बच्चों के अस्पतालों और एहलकारों के पास इन वैक्सीन के दस्तयाब होने की उम्मीद है। अमेरिका में इस हफ्ते वॉलग्रीन बूट्स, CVS हेल्थ, अलायंस और राइट्स एड जैसी बड़ी कौमी फार्मेसी कंपनियां टीके दस्तयाब करा रही हैं। और खेल की खबरों में ICC T20 आलमी कप में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हरा दिया है। भारत से जीत के लिए मिले 211 रन के हदफ के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 13 रन पर दोनों सलामी बल्लेबाज हजरतुल्ला जजाई और मोहम्मद शहजाद पवेलियन लौट गए। जडेजा ने गुरबाज को 19 के निजी स्कोर पर आउट करके टीम को तीसरी कामयाबी दिलाई। इसके बाद अश्विन ने 2 विकेट लेकर टीम की जीत तय कर दी और आखिर के ओवरों में कप्तान मोहम्मद नबी और करीम जन्नत ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन अफगान टीम को संभलने की कोशिश की। नबी ने 35 और जन्नत ने नॉट आउट 42 रन बनाए। भारत की तरफ से शमी ने 3 और अश्वनी ने 2 विकेट लिए। वहीं इससे कबल टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और KL राहुल ने भारत को तेज और मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए सेंचुरी की शिराकतदारी संभाली। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निफ सेंचुरी बनाने में कामयाबी हासिल की। जल्द ही राहुल ने भी अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रोहित शर्मा 74 रन बनाकर आउट हुए। वहीं राहुल ने
69 रन के बाद आए हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत तेजी से रन बनाते हुए टीम का स्कोर 200 के पार ले गए। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 2 विकेट पर 210 रन बनाने में कामयाबी हासिल की। हार्दिक 35 और पंत 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत के साबिक क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ कोच बनाया गया है। वो रवि शास्त्री की जगह लेंगे। बुध के रोज क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने राहुल द्रविड़ को इत्तेफाक राय से चीफ कोच मुकर्रर किया। राहुल द्रविड़ T20 आलमी कप के बाद हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। T20 आलमी कप के बाद रवि शास्त्री की मुद्दत कार खत्म होगी और अब टीम राहुल द्रविड़ की क़यादत में आगे बढ़ेगी। भारत न्यूजीलैंड सीरीज से राहुल द्रविड़ अपने कामकाज का आगाज करेंगे। टीम इंडिया का हेड कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि इस ओहदे का मिलना उनके लिए एजाज की बात है और वो इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि वज़ीर आज़म ने टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल का जायजा लिया है। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम की कवरेज बढ़ाने के लिए अब हर घर में दस्तक देने की हिकमत अमली अपनानी होगी। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को सलाह दी है। इसी के साथ साथ जो कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी मिली है उस खबर को भी इसमें शाया किया गया है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि जीका वायरस के हवाले से है, जहां जीका वायरस के एक साथ आपको बता दें कि 25 मरीज मिले हैं। इससे अफरा तफरी फैल गई है। कानपुर में अब जीका वायरस के तकरीबन 36 मरीज हो गए हैं और वायरस का फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत के लिए एक चैलेंज बन गया है। यहाँ पर 75 टीमें सर्विलांस में मसरूफ हैं। इसके बाद जो अब इसमें खबर शाया हुई है वो हज से मुतालिक है, जहां आपको बता दें कि अब मरकज़ी हज कमेटी के बाद अब दिल्ली हज कमेटी ने भी 2022 के सफ़र हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा करने का आगाज़ कर दिया है। आपको बता दें कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हज पर नहीं जा पाएंगे और साथ ही साथ इसमें मशवरा भी दिया गया है कि जो हज के दरख्वास्त के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए और जो ज़वाबित वहाँ पर इस बार बनाए गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हज फॉर्म भरा जाए। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है बैनुल-अक़वामी सफ़े से हमने ली है। यहाँ आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी यहाँ पर इन्होंने लगा दी है और उनके इस फैसले से कहा जा सकता है कि मईशत जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होगी, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर, जिसके सफ़े अव्वल की खबर है उत्तर प्रदेश में होली तक मिलेगा मुफ्त अनाज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को अयोध्या में दीप उत्सव प्रोग्राम के दौरान रियासत के 15 करोड़ लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली की शब मेट्रो की यहाँ बैनुल-अक़वामी सफ़े पर एक खबर है। मस्जिद हराम में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आर्जी है। उन्होंने ये कहा है अभी फ़िलहाल मस्जिद हराम के अहाते में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन ये आर्जी है। और इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, ठीक है, तो ये थी आज उर्दू अखबारात की खबरें जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिवाली के मौके पर सरकार ने आवाम को दिया बड़ा तोहफा। आज से पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपए हुआ सस्ता। पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए कम की गई एक्साइज ड्यूटी। आवाम ने सरकार के फैसले का किया खैर मकदम। कोविड के खिलाफ भारत की जंग हुई मजबूत। भारत के अपने देसी टीके कोवैक्सीन को आलमी सेहत तंजीम ने दी मंजूरी। वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की फहरिस्त में किया शामिल। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने WHO का अदा किया शुक्रिया। कहा ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली। मुल्क आज मना रहा है दिवाली का त्यौहार। वजीर आजम, सदर जमहूरिया और नायब सदर ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। कोरोना ज़ाब्तों के दौरान मुल्क भर में दिवाली की धूम। ICC T20 आलमी कप में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से दी शिकस्त। भारत ने दिया था 211 रन का हदफ। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 144 रन ही बना सकी। और राहुल द्रविड़ होंगे भारतीय मर्द क्रिकेट टीम के अगले कोच। BCCI ने किया ऐलान। T20 आलमी कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज से संभालेंगे कामकाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं इख्तिताम पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।